कर्तव्य है। तो यह केवल एक पक्ष का अध्ययन है। इसमें इसके और भी पक्ष हो सकते हैं, और भी गंभीर अर्थ हो सकता है, ऐसा मान करके इसका अध्ययन करना है। ये केवल एक पक्ष का अध्ययन है। आइए उच्चारण के साथ आरंभ करें। कमलेश महोदय, आप ही कर लें। हाँ जी जी महोदय, ये सर्वेश्वर इंद्रस्यात्मना जी यहाँ से है। हाँ जी। हाँ जी जी, 21वां खंड 22वां खंड चल रहा है। हाँ जी, सर्वेश्वर इंद्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषु पालवेतेन्द्रं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रतिवक्ष्यतीत्येन ब्रूयात्। ये पढ़ लूं, दोनों और पढ़ लूं महोदय? दो, हाँ इसके दो कर लीजिए। दो ही है ना ये इसमें? अच्छा जी, ठीक है। या इसका कर लीजिए, बाद में पढ़ दें जैसा आप। नहीं, दो करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भिन्न प्रकरण है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है महोदय। यह जो वर्णमाला है, शब्द के उच्चारण का जो स्वरूप है, उसके विषय में ये चर्चा है। कहा सर्वे स्वराः इंद्रस्य आत्मानः। सभी जो स्वर हैं वो इंद्र के शरीर है, इंद्र से प्रकट हुए हैं, इंद्र का प्रतिरूप है, परछाई है, दर्पण है। सर्वे ऊष्माणः प्रजापतेः आत्मानः। और जितने ऊष्म वर्ण है वे प्रजापति की संतानें हैं, अर्थात प्रजापति से उत्पन्न होते हैं। सभी जो स्पर्श वर्ण हैं वे मृत्यु की संतानें हैं, अर्थात स्पर्श वर्ण जितने भी हैं वो मृत्यु से उत्पन्न होते हैं। तम यदि स्वरेषु उपालभेत इंद्रं शरणं प्रपन्नः अभुवन् स त्वा प्रतिवक्ष्यति एनं ब्रूयात्। ये स्वर विज्ञान का यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन कराया गया है। इंद्र, प्रजापति और मृत्यु जैसे स्वर जो है वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश स्वरूप उनका स्वरूप है। तो इंद्र जो जीवात्मा है उसमें स्वर जीवात्मा के से उत्पन्न है, अर्थात स्वतः उच्चरित है, प्राण शक्ति से
ओतप्रोत है, ऊष्मा वर्ण जो है, अच्छा, स्वरों के संदर्भ में भी यदि हम देखें तो स्वर कितने हैं? स्वर स्पष्ट होंगे संभवतः। जो पाणिनीय शिक्षा है, क्षमा करें, जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, उसमें स्वर भिन्न होते हैं, है ना? उसमें जो स्वर हैं, उसमें आप आकार के ही 16 प्रकार देखेंगे। इसी प्रकार आ के, इसी प्रकार प्लुत आ के। तो ये अत्यंत विस्तृत हम वहां पर स्वरों की चर्चा करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि सभी प्रकार मिला करके आ ही बहुत प्रकार का हो जाता है। तो आ, ई, उ, रील, री, ए और ए ये मिश्रित स्वर में आ जाते हैं, परंतु स्वर के भाग हैं। परंतु जो आ, ई, उ, री, री ये मुख्य स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्वर है, ये सभी स्वयं प्रकाशित होते हैं और स्वयं प्रकाशमान होने से, जैसे जीवात्मा है वो परमात्मा की सानिध्य में बैठ करके स्वयं प्रकाशित होता है, तो उस जीवात्मा से उत्पन्न स्वर है, उनकी संतानें हैं। और जो ऊष्मा वर्ण है, ये प्रजापति अर्थात ऊष्म अंतरिक्ष प्रजापति अर्थात अंतरिक्ष की ये संतानें हैं। मध्य भाग में जब इनका उच्चारण होता है तो निर्माण, जैसे श जब उच्चारण करेंगे तो प्रथम उसमें जो ऊष्मा गर्मी है वो कहाँ पर निर्माण हो रही है? मुख का जो अंतरिक्ष भाग है उसमें निर्मित होती है। श, श, स। तो इस प्रकार जो प्रजापति है उसकी संतानें ऊष्मा वर्ण है। सभी स्पर्श वर्ण मृत्यु से उत्पन्न है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जो क से लेकर के म पर्यंत ईषत् स्पृष्टकरणाः स्पर्शः, और यदि सिद्धांत कौमुदी में आप देखते हैं तो कादयो मावसानाः वहां कहते हैं कादयो मावसानाः स्पर्शः, और वर्णोच्चारण शिक्षा में देखते हैं तो स्पृष्टकरणाः स्पर्शः ऐसा कहते हैं। तो जो स्पर्श वर्ण है वो इंद्र के सहयोग से प्रकट होते हैं। तो वो मृत्यु उनको कहा गया, माने उनका उत्पन्न होना और आना और जाना आश्रित है, अतः वो मृत्यु से उत्पन्न माने गए हैं। तो क से लेकर के जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है, कुचुटुतुकु जिन्हें हम कहते हैं, ये 5 जो पंचक है 5 के, वे मृत्यु से उत्पन्न कहे गए हैं। तो कहा कि यदि वेद का उद्गाता
जो गान करता है उसके स्वर में यदि कोई दोष देवे तो वो जहां से आरंभ है उन देवताओं की, वस्तुतः हम इनको इनके देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जो इनका प्रतिपाद्य विषय है वह उस नाम से कहे गए हैं। अतः इंद्र, प्रजापति और मृत्यु जो है उनकी शरण में साधक उद्गाता चला जाता है और क्या कहेगा, इंद्रम शरणं प्रपन्नः अभूव सत्वा प्रतिवक्षति इति एनम ब्रूयात्। यदि कोई उसका उपालंबन करे, उसको दोषी ठहराए कि आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं है, सरल साधु नहीं है, तो उसको उद्गाता कहे कि वह इंद्र की शरण में, जहां से स्वरों का आरंभ है, जिन देवताओं से, उन देवताओं की शरण में गया और उसको कहे कि वह, उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और वह सही उच्चारण कर रहा है, इसलिए उसको उपालंभ न करे। इसी प्रकार आगे कहा कि अथ यत् येनम ऊष्मसुपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नः अभूव सत्वा प्रतिपेक्षति एनम ब्रूयात्। ऊष्म वर्णों में यदि कोई दोष देवे तो उद्गाता उसकी उत्पत्ति स्थान को जानने वाला जो उद्गाता है कि कहां से यह वर्ण उत्पन्न होता है और किस प्रकार उच्चरित होता है, उसके रहस्य को जानने वाला उद्गाता कहे कि मैं तो प्रजापति की शरण में बैठा हुआ हूं, उसने ही मुझे इन वर्णों के उच्चारण का रहस्य बतलाया है। अतः यदि तुम मुझे दोष देते हो तो कहीं न कहीं तुम्हें उसका दंड का भागीदार होना पड़ेगा। यदि एनम स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युम शरणं प्रपन्न अभूवं सत्वा प्रति धक्षति एनम ब्रूयात्। वह तुम्हारा धर्षण करेगा, वह तुम्हें डांटेगा, कहने का तात्पर्य है कि मतलब वह तुम्हें धिक्कारेगा। मैं तो उसकी शरण में बैठ करके मैंने इन शब्दों का स्पष्ट और साधु उच्चारण मैंने उनकी शरण में बैठे हुए सीखा है, अर्थात मुझे पता है कि इसका उच्चारण कहाँ से होना है। जो नहीं जानता वो गलत उच्चारण करता है। संयुक्त अक्षर भी किस प्रकार बोले जाने हैं वह भी मुझे पता है, और जो मूल वर्ण है, जो स्वर है, वो भी मुझे पता है कैसे बोले जाने हैं। जो व्यंजन है, सहयोगी है, वो भी मुझे पता है कैसे उच्चरित होने का, क्योंकि मैं उन देवताओं की शरण में बैठ करके इनका अध्ययन, ज्ञान लेकर के आया हूं। यह 22वां खंड पूर्ण हुआ। नहीं, एक रह गया। अच्छा, क्षमा करो, 2 हुए अभी, एक रह गया ना। ये सर्वेश्वराः घोषवन्तः बलवन्तः वक्तव्याः इंद्रिय बलम ददानी इति। जो सभी स्वर है और जो घोष वाले ऊष्म वर्ण है, बल वाले हैं,
बलवंतः उनको बल के साथ उच्चारण करे, उनको बोले। जोर देके। इंद्रिय बलम ददानीति, जब स्वरों का उच्चारण करे तो प्राण पर बल देवे। जहां से नाभि प्रदेश के नीचे से, जहां से शब्दों का हमने ये वर्णोच्चारण शिक्षा में जहां पर ये प्रकरण आता है, तो वहां पर कहते ना, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसिचरन् मंद्रम जनयति स्वरम। स्वर कहां से उत्पन्न हुए? आत्मा ने बुद्धि में को समेकित करके मन को प्रेरणा की, उच्चारण की। मनो युंक्ते विवक्षया, विवक्षा करने, कहने की इच्छा जिस वर्ण की हुई, मन ने क्या किया? काया की जो अग्नि है, मनः कायाग्निम आहन्ति, मन ने जो काया की अग्नि है ना, मूल आधार जिसे हम कहते हैं, चक्र, जहां से प्रथम चक्र अग्नि का आरंभ है, वहां से मन ने काया की अग्नि को आहंति, पीड़ित किया, ताड़ित किया। सप्रेरयति मारुतम, उसने जो वहां पर जो वायु थी उसको प्रेरित किया, ताड़ना की, और जो मारुत थी, वायु थी, वो ऊपर की ओर चरण विचरती हुई मंदम जनयति स्वरम, और वह क्रमशः क्या करती है? स्वरों को उत्पन्न करती है ना। तो स्वरों को क्या माना गया है वर्णोच्चारण शिक्षा में, ये हम देखते हैं। वहां पर प्रश्नोत्तर शैली ये चल रही है, बहुत सुंदर। मैंने पहले आपके साथ ये पुस्तक शेयर भी की थी, पतली सी पुस्तक है ये, महर्षि पाणिनि कृत मानी जाती है, यह माने जिसे कहते हैं मूल पाणिनि का ग्रंथ, इसको माना जाता है। जो पाणिनि शिक्षा है वो किन्हीं के द्वारा संकलित है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसमें कहा अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम, यथा जैसा पाणिनीय का मत है वैसे इस शिक्षा ग्रंथ को कहूंगा। तो ये परवर्ती किसी आचार्य द्वारा लिखी गई पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है, परंतु जिस पुस्तक को महर्षि पाणिनि कृत माना जाता है वो वर्णोच्चारण शिक्षा है, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में हिंदी में व्याख्यान स्वामी दयानंद सरस्वती का उपलब्ध होता है, जिन्होंने इसका संपादन किया है, और युधिष्ठिर मीमांसक जी का भी इसमें जिन्होंने संपादित किया है, हिंदी व्याख्या में महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आता है। तो इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारा वर्ण किसको कहते हैं, किस लिए इनका उपदेश होता है, ये सारे प्रश्नोत्तर शैली में दिखाया है, जहां पर वर्ण ज्ञानम वाक् विषयः यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम, है ना, च उपदिश्यत, ऐसे का अक्षरम नक्षरम विद्यात अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। तो इसको कहीं न कहीं ब्रह्म प्राप्ति शब्द ब्रह्म के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया। सोयम अक्षर समाम्नायः वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितः वेदितव्यः ब्रह्म राशि। बहुत बहुत उच्च स्थान दिया गया है वर्णमाला को। ब्रह्म राशि सर्व वेद पुण्य फलावाप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति, सारे वेदों का पुण्य फल की प्राप्ति इसके ज्ञान से हो जाता है। कैसा ज्ञान? शुद्ध शुद्ध ज्ञान। तो काफी सुंदर श्लोकों के माध्यम से यहाँ वर्णन है। सारे ही श्लोक बहुत अच्छे हैं, जिससे भी आप देखेंगे तो इसमें इसको मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगी यदि आपको आवश्यकता होगी। बहुत पतली सी पुस्तक है, संभवतः महोदय कर दीजिएगा इसको। हाँ, मैंने 22 पृष्ठ की ये अच्छा पुस्तक, जी बहुत छोटी जी सी पुस्तक है, जी और छोटे छोटे से अध्याय है।
तो हमें गुरुकुलों में क्या होता है, बच्चों को पूरी ये स्मरण करा दी जाती है, क्योंकि बहुत छोटी सी है परंतु बहुत काम की पुस्तक है। तो बच्चों को बालकपन में ही जब वे छोटे होते प्रवेश लेते हैं तभी उनको ये स्मरण करा दी जाती है, कंठस्थ करा दी जाती है। तो ये जो प्रकरण हम देख रहे हैं इसमें कि कहाँ पर बल देना है, कहाँ पर सर्वम ऊष्माणो अग्रस्ताः अनिरसिताः विवृताः वक्तव्याः, ना कैसे बोलने हैं। ऊष्म जो वर्ण है, अब वही यदि आप उसमें देखते हैं तो क्या है, ग्रस्तम, निरस्तम, अवलंबितम, ध्मातम, अथो, विकम्पितम वर्णोच्चारण शिक्षा में ये आता है श्लोक, है ना। ध्मातम अथो विकम्पितम संदष्टमेणी स्वरमर्धकम द्रुतम, थोड़ा सा भूल गई फिर से, एक मिनट। तो ये जो श्लोक है, हाँ, संदष्टमेणी कृतमर्थकम द्रुतम विकीर्णमेताः स्वरदोष भावनाः, ये महाभाष्य के जो श्लोक है महर्षि पतंजलि ने जो वहां पर उद्धृत किए हैं, उसको यहाँ पर उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद ने व्याख्या करते हुए इनको यहाँ पर दिया है। ठीक है, महर्षि चूंकि पतंजलि ने उसका व्याख्यान किया, जो पाणिनिकृत जो सूत्र रूप में है वो पाणिनिकृत है, जो ये श्लोक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्याख्या करते हुए महाभाष्य से उठा करके यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, उनका पता भी इसमें दिया हुआ है। तो कैसे उच्चारण करे शब्दों को, अग्रस्त हो, ये स्वरों के उच्चारण के दोष माने जाते हैं। यदि हम उसको आधा शब्द बोला और आधा हमने ग्रस लिया, खा लिया, जैसे हिंदी भाषा में बहुत प्रचलन में है, राम जा रहा है, मोहन खा रहा है, तो हमने क्या किया, जो ना का जो आ है, मोहन जो एक मात्रिक था उसे हमने आधी मात्रा में ही उच्चारित किया, तो आधी मात्रा का हमने क्या किया, ग्रसन कर लिया, भक्षण कर लिया। मोहन, राम, विद्यालय, जैसा मैं विशेष रूप से कहती हूँ कि मात्रा दो है तो दो, ढाई है तो उसी प्रकार बलाघात पूर्वक ढाई मात्रा का उच्चारण करें। एक मात्रा है तो एक, डेढ़ है तो डेढ़, है ना, वैसा ही उच्चारण करें जो उतना ही समय लेवे। इस शब्द शास्त्र को महर्षि पाणिनि ने बहुत महत्व दिया अपने शास्त्र में, कि ऊ कालोज्रस्व, ऊ उच्चारण जितनी देर में बोला जाता है, ऊ ऊ ऊ, ये एक मात्रा का समय होता है। मात्रा कैसे नापे, तो इसको भी उन्होंने बता दिया कि एक मात्रा का समय, ऊ बोलने में जितना समय लगता है वो एक मात्रा का समय होता है। तो ग्रसित न करे, शब्दों को खाए नहीं। अनिरस्ताः, आप यही बात उपनिषद की महाभाष्य में देख रहे हैं कि वो निरस्त नहीं हो, वहां भी यही था, ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अग्रस्ताः, अनिरस्ताः, है ना, और विवृत करके बोले, जो ऊष्म है उनको संवृत न करे, क्योंकि उनका प्रयत्न जो है वो संवृत नहीं है ना। संवृतस्त्वकार, अकार संवृत है, परंतु जो ऊष्म वर्ण है, ईषद विवृत करण ऊष्माण, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है। क्या पाणिनि शिक्षा में जो उपलब्ध होता है कि जो विवृत करण वाले हैं, ऊष्म वर्ण जो है, वो उनको थोड़ा सा, उनका जो प्रयत्न है वो विवृत प्रयत्न है, तो उन्हें आराम से श श स पूर्ण समय अनुसार उनको उच्चरित करे। मुख प्रदेश में, उनका अंतरिक्ष स्थान में
पूर्ण उनको समय प्रदान करते हुए, विवृत करते हुए प्रयत्न पूर्वक उनका उच्चारण करें। प्रजापतेः आत्मानं परिददानि इति। प्रजापति को, उसके स्वरूप को, जो पिता है वो प्रजापति, उसको दर्शन करते हुए, आत्मा माने अपने स्वरूप को, प्रजापति का जो अपना स्वरूप है उसको देखते हुए, चूंकि प्रजापति से उत्पन्न है तो उनको देखते हुए, परिददानी पर्याप्त समय उसको दूं, बोलूं, इति सर्वे, और सर्वे स्पर्शाः लेशेन अनभिहिताः वक्तव्याः मृत्योः आत्मानं परिहराणि इति। सभी स्पर्श वर्ण जो है, लेशेन, लेश शब्द देखिए संस्कृत का है, हम लेश मात्र जो उच्चारण करते हैं ध्यान नहीं देते। देखिए लेश शब्द भी संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कहा कि यह सभी स्पर्श वर्ण जो है वो लेश से, लेशेन माने लेश मात्र भी, अनभिनिहिताः, अभिनिहिताः एक दूसरे से आबद्ध होना, न अभिनिहिताः अर्थात जो एक दूसरे से आबद्ध न हो, मिले जुले न हो, जब उच्चारण करे तो स्पष्ट शक्ति, बोला तो का भी स्वर आए, त्वा उच्चारण किया तो का जो अर्धमात्रिक है, आधा है, उसका भी स्पष्ट का उच्चारण आए। अब कुछ बढ़ा देते हैं, स्कूल बोलना है स्कूल बोल देते हैं, ई वहां पर साउंड नहीं आनी चाहिए। क्यों बढ़ा दिया, क्यों घटा दिया, है ना। तो अनभिनिहित, एक दूसरे में आबद्ध न हो, जो उच्चारण करना है, यदि त्वा बोलना है तो का की साउंड सुनाई देनी चाहिए। तो अनभिनिहित उच्चारित करने चाहिए। मृत्योः आत्मानं परिहराणि, मृत्यु से, उनके समापन से, मृत्यु देवता से उनको, उसके स्वरूप को दूर रख सकूं, इस प्रकार यह इति, यह चिंतन वर्णमाला के संदर्भ में, वर्ण विषय में यह कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में यह प्रकरण आया। थोड़ा सा प्रकरण इससे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया था। हाँ जी, स्वरों का आया था अनुसार, जहाँ पर शिक्षावल्ली की चर्चा थी। हाँ जी, प्रारंभ में जी, यहाँ आपका कोई प्रश्न, आपकी कोई विचार, या आप स्वयं कुछ कहना चाहते हैं? ये देखिए तैत्तिरीय उपनिषद का पृष्ठ संख्या 213 है, आप उसको देख लेंगे। वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर चर्चा की थी। यदि आपको पुनः उसको स्मरण करना है तो इस पूरे प्रकरण को, है ना, ये जो है वाक संधि जिह्वा संधानम, इसकी वीडियोस पलट करके एक बार देखेंगे तो एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सिंहावलोकन हो जाएगा। तो सिंहावलोकन आवश्यक है, इसलिए इसको देखते हुए पीछे एक बार तैत्तिरीय उपनिषद में जहाँ आरंभ हुई है शिक्षावल्ली, वहां पर ये प्रकरण दिया हुआ है, उसमें इसको देख सकते हैं। अब आपका कोई विचार हो तो आप प्रकट कर लें, रख लें।
स्वागत है। शशि जी, आपका चिंतन। मैं सोच रही हूँ मैम, मुझे तो इस समय ऐसा लग रहा है कि ये सारे दोबारा से मुझे उच्चारण स्थान देखने चाहिए भाषा विज्ञान में ना, क्योंकि यदि हम इन्हें शब्द ब्रह्म और ब्रह्म जैसी संज्ञा से बोल रहे हैं, तो एक बार दोबारा से विचार करके आऊंगी मैम। अभी तो यही लगा कि आपने जो एक मूलाधार से और अंतरिक्ष और ऐसे कुछ शब्द उच्चारण के समय बोले थे, वो मुझे थोड़ा सा चिंतन कर रही थी, वो मुझे नहीं समझ आए। और एक मुझे मृत्यु शब्द जो है इसमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि मतलब समाप्ति, मृत्यु शब्द, और एक जगह जहाँ निधन आया था ना, ये भी शब्द मुझे थोड़ा सा अखरा था कि मतलब सब चीज समेटना हुआ। बस थोड़ा सा मैम अभी मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। अगली क्लास मंडे तक मैं बिल्कुल वो पूरा जो उच्चारण स्थान है वो पढ़ के आऊंगी, फिर प्रश्न कर सकते हैं। अभी जब पता ही नहीं है तो प्रश्न करना मुझे ठीक नहीं लग रहा।